राम राम राम। उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सुरत दिश साठ। सांस और सुरती। अब एक बात ध्यान लगने की महाराज ने कही है। ध्यान लगने का प्रमाण क्या है? कब समझे कि हमारा ध्यान लग गया? लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला। मन सो पवन शबद मिल तीनू, हुआ आद घर भेड़ा। जब हम कहते हैं कि हमारा ध्यान लग गया, हम त्रिकुटी से आगे ब्रह्मांड में चले गए, तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। सुरती और निरति शब्द के साथ रहनी चाहिए। वहां जो कुछ अनुभव होता है वो सुरती से होता है, और निरति सुरती की ताकत है। जब कोई अनुभव गहराई से हम देखते हैं तब निरति वो काम करती है। अब शब्द भी ऊपर है, सुरती भी ऊपर है, निरति भी ऊपर है। अब दो बात और रह गई, मन सो पवन। अब जहां सुरती है वहां मन चाहिए और वहां पवन चाहिए। अब ये पवन कैसे ले जाओगे? ये है ईड़ा और ये है पिंगला। ईड़ा पिंगला दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना चलती है, श्वासा की ऊर्ध्व गति हो जाती है। जब हमारी श्वासा ऐसी उल्टी चलने लगे तब हमारा ध्यान पक्का। ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहूं बजाय। नैन उलटर पट लगे, देही अधर ठहराय। शरीर है कि नहीं इसका पता नहीं चलता। जब हम समाधि अवस्था में जाते हैं, ऐसे ही समाधि किसे कहते हैं? ध्यान की अत्युच्च स्थिति को समाधि कहते हैं, जिसमें विचार, शरीर और समय तीनों का भान नहीं रहता। विचार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन पकड़ में आता है, मन का निजमन हो जाता है। अगर 10वें द्वार में भजन में मन जो का तो विचार कर रहा है, तो वो भजन वहां नहीं है। वो हमारी धारणा है कि हम वहां है, क्योंकि त्रिकुटी में मन पूरी तरह से पकड़ में आता है। मन का पकड़ना यानी विचार शून्य हो जाना। विचार ही नहीं पैदा होंगे। और ये श्वासा जब जैसी उलट जाएगी, पलट जाएगी। महाराज कहा एक भजन में बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। चंद सूर उलट पलटाना, ओहूं में सोहूं समाया। मेरे रामा ओहूं में सोहूं समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, पीव परस बीन काया। चंद सूर उलट पलटाना। अभी जो हमारी ईड़ा और पिंगला चल रही है, 90 मिनट में एक नाड़ी चलती है। ईड़ा नाम चंद्रस्वर, पिंगला नाम सूर्यस्वर। अब ये दोनों चल रही है, इससे सारी शरीर की हमारी चेतना ये ईड़ा पिंगला के द्वारा ही हो रही है। जब ये श्वासा ही पलट जाएगी, ये चंद सूर उलट पलटाना, ये शब्द खींचता है। शब्द बहुत पावरफुल है। ये ध्यान का प्रमाण है। तात्या के संवाद में महाराज ने ध्यान की बात कही है। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय।
कर पारक कहूँ तो ये नेन उल्टर पट लागे। एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोय। यह है अनबे कागज, यह है परवाना। ऐसा नहीं है कि एक गुरु अपने शिष्य को दे दिया अनबे कागज, ये तो परंपरा हो गई धामों की। यहां महाराज कह रहे कि आप सब अमर परवाना प्राप्त करने के हकदार हो, आपका ध्यान वहां जाना चाहिए। ध्यान समय आ देह ठंडी होए, ये शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पिंड की सारी प्राण ऊर्जा पिछम के रास्ते से बंकनाल से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ जाती है। शरीर ठंडा पड़ना ही चाहिए। ध्यान समय सुखराम कहे आ देह ठंडी होए। मस्तक ये माथा, शेती गरम, अत ज्यादा। मस्तक शेती अत रहे कर पारक कहूं तो। आप ध्यान में बैठ के इसकी परीक्षा करो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। कर पारक कोई तो नैन उल्टर पट लागे, आके उलट के ये ऊपर के जो पट है, ऊपर की इसको क्या कहते हैं, पलके को, ये बंद होती है, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली पक्की बंद हो जाती है। खोलने से भी नहीं खुलती, जबरदस्ती से खोलना पड़ता है। नैन उल्टर पट लागे एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। ये नियंत्रण की कला है। ऐसी स्थिति आपकी ध्यान में हो रही है तो आपके अंदर नियंत्रण आया है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जो। आपको सदगुरु महाराज ने अनबे कागज दे दिया। अब ये अनबे कागज के आधार से आप दूसरों जीवों को तार सकते हो। डायरेक्ट यहां पे सत्ता आपके अंदर आ गई है। भजन करते ही आप गए, एक एक स्थान को ही पार किया, पीछम के रास्ते से ही गए, सारी कठिनाइयों से, सब बंद से लगे हुए बंद वो भी खोलते गए। तीनों नाड़िया का संगम या त्रिकुटी में हो गया, उसके आगे गए, तब जाके ये सारी चीज होती है। और ये सब अनुभव के मूल में है सदगुरु। महाराज कहते हैं साहिब बिन माने नहीं, ना काऊ से बेर। सो सतगुरु सुख राम कहे पहुँता त्रिकुटी शहर। त्रिकुटी शहर अनूपा हो, जहां रात दिवस नहीं धूपा हो। त्रिकुटी में ध्यान आने पर एक शरीर का अखंड ध्यान लगा रहता है। इसीलिए महाराज ने कहा है तीर वेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो। तिरकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो। के सुख राम बिचारी हो, अब मोए पार उतारी हो। पहला पड़ाव है त्रिकुटी, जो हद और बेहद के बीच में है। जब त्रिकुटी पहुंच गए तो हम 3 लोक से पार हो गए, स्वर्ग मृत्यु पाताल। 3 लोक के 14 भवन को हमने पीछे छोड़ दिया। तो त्रिकुटी कोई छोटा मोटा पद नहीं है। यहां तीनों नाड़ियां आके मिलती है। साहिब बिन माने नहीं, एक राम जी के बिगर और किसी को नहीं मानते। अब राम जी को मानते हैं तो दूसरी देवी देवता की, आन देव की निंदा करते हैं? नहीं, ना काहू से बेर। वो उनका काम कर रहे हैं, उनको वैसा ओहदा दिया है, वो उनका काम करे।
न किसी की निंदा करते हैं, एक परमात्मा के अलावा किसी को नहीं मानते, और त्रिकुटी में उनका ध्यान है कम से कम। वैसे तो महाराज ने सदगुरु के बारे में कहा है, सदगुरु पदवी उनाकू छाजे, 10वें द्वार अखंड धुन गाजे। मगर कम से कम त्रिकुटी के ऊपर में ध्यान की उनकी स्थिति चाहिए ही चाहिए, तभी वो भजन बता सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तीरवेणी नावे सदा, 8 पहर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे, अनभे पूर्ण ज्ञान। तीरवेणी नावे सदा, यहाँ त्रिकुटी में नहाना मतलब रात दिन वहां का आनंद लेना। अब ये रसना से राम राम अखंड नहीं हो सकता, कभी न कभी तो जीव को थकना ही है, इंद्रिया है। फिर ये अखंड भजन कौन सा है? महाराज ने इसका निर्णय किया है, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक वहाँ की, ध्यान सुख मणा जागे। ये रसना वाला भजन 8 पौर 24 घंटे नहीं हो सकता। ध्यान सुखमणा जागे, रसना सेव थकी जब मन की। ये रसना वाला भजन थकेगा, करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजे। भजन करते करते सब थक जाएगी और उसको थकने दो। आप थके सहज के माई, तका बात है साची, और कै सुकराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। मन से यूं बैठने नहीं जाना है, रसना चलती रहनी चाहिए। अपने आप वो थकेगी, जब अपने आप थकेगी तो आपका भजन अखंड होगा, वो होगा सुक्मणा के द्वारा। इस सुक्मणा नाड़ी के द्वारा आप रात दिन भजन कर सकते हो। तीरवेणी नावे सदा 8 पहर रहे ध्यान, वो ध्यान उनका 8 पहर है, यानी 24 घंटा। और सो सदगुरु सुखराम कहे, अनबे पूर्ण ज्ञान। अब मेरे जैसा कह सकता है कि मेरा 8 पहर ध्यान है, आप कैसे परख करोगे? कह तो सकते, कहने को क्या है। महाराज कहते कि अनबे पूर्ण ज्ञान, त्रिकुटी तक की जितनी भी शाखा है महाराज की, वो अपने अनुभव से उसका अर्थ करके बता देगा। उसके पास वो अनबे खुल जाएगी, वो शब्द का पावर से सारी शाखिया का निर्णय कर देगा। तब कह सकते हैं कि हम त्रिकुटी में उनका ध्यान आया। ये तो मेरे जैसे तो कहने वाले क्या त्रिकुटी क्या, हम तो 10वें द्वार में हैं, आप क्या कर लोगे। मगर महाराज ने सारी परीक्षा बताई है। जब त्रिवेणी में 8 पर उनका ध्यान है तो उनके पास में अनुभव ज्ञान प्रगटना चाहिए, निर्णय करना चाहिए सारी साखियों का, वहां तक की, उसके ऊपर की ना बारीक करे चलता है। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुख राम कहे, छाड़ो पूरब बास। आशा तृष्णा कल्पना यानी भौतिक सुख, जगत का सुख, अब ये उसे मिथ्या लगने लगेगा। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सारे कर्म जल जाएंगे। और वही सद्गुरु है
जिनकी सारी आशाएं मर चुकी है। महाराज कहते हैं, एक बहुत सुंदर भजन है, आशा तज नीर आस होय, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के, चरणाचित दीजे, सपना जो सुख जुग का, मत भूलो भाई, माया ठगणी लार है, मत डूबो कोई, आशा तज नीर आस हो, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के, चरणाचित दीजे। भगवान गौतम बुद्ध का पवित्र वचन है, उनके पवित्र वचन है। वो कहते हैं कि संसार में वो धन्य है जो निराश है, जिनकी कोई आशा ही नहीं। तो आशा बड़ी दुखदाई है। एक छोटा सा प्रमाण दे दूं, फिर विषय की ओर चलेंगे। एक कोई वो रस्सी पे चलता है, उसका खेल करने वाला, क्या कहते हैं उसको? नटनी या नटनी। हाँ, नटनी नट जो है वो खेल करने वाला था और गांव गांव में जाके खेल करता था। अब उसका छोटा सा परिवार और वो साहित्य, रस्सी और वो बांस। अब उसकी एक 8-9 साल की लड़की, जब वो खेल करता था तो वो रस्सी पे वो लड़की चलती थी और वो स्वयं ढोल बजाता था नीचे से। अब खेल करने के बाद दूसरे गांव में वो सामान ले जाने के लिए उसने एक गधा पाला था, एक गधा भी उसके पास था। अब गधे के पीठ पे सारा सामान लाद के दूसरे गांव में चला जाता था। अब जब उसने वो सब लगा दिया, बांस गाड़ दिया, रस्सी बांध दी और वो बजाता था ढोल और लोग तमाशा देखने आते थे। लड़की रस्सी पे चलती थी और नीचे से वो कहता था कि बेटी देख, अगर तू गिर गई तो ये गधे से तेरी शादी कर दूंगा। क्या कहता था? बराबर रस्सी पे चल, अगर गिर गई तो ये गधे से तेरी शादी कर दूंगा। ये बात गधा रोज सुनता था। अब एक दिन गांव में आ गया। अब गांव में कोई खेल करना नहीं था, गधे को छोड़ दिया। अब गधे का एक मित्र था, दूसरा गधा धोबी का। अब दोनों मित्र मिलते थे, हालचाल पूछते थे। धोबी का गधा कहता कि मेरी बहुत अच्छी चल रही है, कोई खास काम नहीं। कपड़े के गट्ठर ले जाता है धोबी और कपड़े धोता है, फिर वापस मुझे पहुंचाना पड़ता है। फिर उसने कहा तुम्हारा क्या चल रहा? तो मेरा हाल तो बड़ा कठिन है, मेरा मालिक बहुत निर्दयी है, सारा सामान सारा बोझ मेरे पीठ पर लादता है उस और लड़की को बिठाता है, उसकी पत्नी भी मेरे पीठ पे बैठती है। बोझ लाद लाद के मेरी पीठ अंदर धंस गई। फिर मित्र ने कहा तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ देना चाहिए। उसने कहा बात ऐसी है कि मेरा मालिक हमेशा, उसकी एक 8-9 साल की लड़की है कि रस्सी पे ठीक तरह से चल,
अगर गिर गई तो एक गधे से तेरी शादी करूंगा। अब मुझे लगता है कभी न कभी तो लड़की गिरेगी, अब गिर जाएगी तो मेरे साथ उसकी शादी हो जाएगी। ये आशा से मैं इतना सारा बोझ उठा रहा हूँ। अब लड़की गिरने वाली नहीं है, गिर गई तो भी उसकी शादी होने वाली नहीं है, मगर ये आशा है। अब हम भी अगर संसार में सुख की आशा लिए बैठे हैं तो ये भी हमारा अज्ञान है। संसार में सुख नहीं है, सुख है भजन में, सुख है सत्संग में, और कहीं सुख नहीं है। वासुन सुख की जाग है, जा नहीं जम की ठोर। यही है वो आनंद की जगह, यहीं पर है वो सुख। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, और सो सदगुरु सुखराम कहे छाड़ो पूरब बास। पूरब बास क्या? कहाँ थे हम? शरीर मिलने के पहले हम कहाँ थे? हमारा पूरब में बास कहाँ था? पितासी सथा बास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। कहाँ थे हम? शरीर मिलने के पहले हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे, और वहां से संकनाल से माता के गर्भ में आए, और जब माता के गर्भ में आए, जब आकार में आए, तब हम जीव कहलाए। तो पूरब का बास हमारा है भ्रुकुटी। अब हम जा रहे हैं संकनाल से, बंकनाल से संकनाल का रास्ता छोड़ दिया, अब हमको जाना पड़ेगा त्रिकुटी में। तो महाराज कहते हैं हम सभी पूरब का बास छोड़ने वाले हैं। जहाँ से हम आए थे वो रास्ता हमने छोड़ दिया। संकनाल से आए थे, अब बंकनाल से ऊपर चढ़ रहे हैं। परमेश्वर सूरत सदा भूला सवे विकार, सो सतगुरु सुख राम कहे पहुँता 10वें द्वार। 10वें द्वार में पहुंचने पर एक भी विकार रहने नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर विकार ज्यों के त्यों जीवित है, भले ही हमको धुन सुनाई दे रही हो 10वें द्वार में, अभी पहुंचे नहीं, ये तो प्रमाण दे रहे हैं महाराज। परमेश्वर सु रथ सदा, रथ रथ नाम लगा हुआ, एक क्षण भी वहां से नहीं बिचल रहा है। शब्द के साथ सुरती अखंड लगी हुई है, सदा सत्शब्द के साथ में रत है, और सारे विकार भूल गए, नष्ट हो गए। सो सदगुरु सुखराम कहे पहुंचा 10वें द्वार। वे 10वें द्वार में पहुंचने वाले सदगुरु है, ऐसा उनको समझो। दर्शन कर है दीन का, हीन काया के माय, सो सतगुरु सुख राम कहे दूधा कहिए नाय। दीन का है परमेश्वर के लिए, दर्शन कर है दीन का इन काया के माय। परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्मय। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में रम रहा है। उस दीन, उस दयालु परमात्मा का दर्शन इन काया में ही वो रात दिन करते हैं। सो सदगुरु सुखराम कहे दूजा कहिए नाय। जिसने भीतर की आत्मा को पहचान लिया, रात दिन उनका आनंद ले रहे हैं, वो सदगुरु ही है। उनको हम दूसरा कोई और कह ही नहीं सकते।
वे जन जग को तारसी जारे अनभे परवाणा हाथ वे सतगुरु सुख राम कहे सब बातन की बात। बाकी तो कहने मात्र के सतगुरु है, जिनके पास अनबे परवाना है। अनबे परवाना क्या? जो अभी मैंने कहा तात्या के संवाद का। अब जिनकी अनबे खुली है, जिनकी श्वासा ऊर्ध्वगति हुई है, जिनका अखंड ध्यान रहता है, उनके पास वो अनबे परवाना है। वे जन जग को तारसी जारे अनबे परवाना हाथ। यही सदगुरु जीवों का उद्धार कर सकते हैं। और वे सदगुरु सुखराम कहे सब बातन की बात। बाकी तो कहने मात्र के सदगुरु है। जाकू हरि दुओ दियो सोजन तारे जीव वा बिन हरि सिमरन करो परतन मिलसी पीव। सारा निर्णय एक ही साखी में महाराज ने कर दिया। सदगुरु का शरणा है, भजन कर रहे हो, बात आगे बढ़ेगी। सदगुरु का शरणा नहीं है, भजन कर रहे हो, वहां राम राम ही कर रहे हो। महाराज कहते हैं कि वाह बिन हरि सिमरन करो परतन मिलसी पीऊ। सदगुरु की शरणागति नहीं है और हम भजन कर रहे हैं, नयंचर जगेगा नहीं। कि नयंचर ये बाहर से आता है। सो बाहर सु घट में आवे और घट में हुई। अब बाहर से घट में कैसे आता है? तो सदगुरु के माध्यम से आता है। वो सदगुरु में है और उनकी निजमन की मेहर से हमारे भीतर आता है। तो सदगुरु को छोड़ के अगर हम राम राम भजन कर रहे हैं, सांसों सांस में कर रहे हैं, आसन लगा के कर रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि वाह बिन हरि सिमरन करो परतन मिलसी पीऊ। फल पावे पदवी मिले घर बन छूटे कोय ओहदा बिन बोह सादरे जा संग मोख न होय। फल पावे पदवी मिले, बेकार नहीं जाएगा। बिना सदगुरु के आधार से हम भजन करते हैं तो उसका फल मिलेगा। पदवी भी मिलेगी, स्वर्ग में भी जा सकते हो। महाराज ने तो बड़ी सुंदर बात कही है, निर्णय किया है, निंदा नहीं। इसको कभी भी महाराज के वचनों को जैसा है वैसा धारण करना। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, महाराज अपनी जगह सही है। राम राम ये कहे मिलत, राम राम कहे मिलत है। सत्स्वरूप निरंजन आनंद पद में महाराज कह रहे राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आय। गत मुगत लक पहुँच है, आगे पहुँचन काय। आगे पहुँचन काय वचन मानो सत भाई। ध्रुव रटो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई। सुख राम सती सतवाड़ में जायर बेसे आय। राम राम कह मिलत है, सो परगट कहूँ आय। क्या ये साखी से हमको राम राम छोड़ना है? महाराज किसने कह रहे? कहने के भेद तक जाओ। अगर बिना सदगुरु के आप राम राम कर रहे हो तो प्रहलाद ने भी बहुत राम राम रटा, ध्रुव जी ने भी राम राम रटा, इनका मोक्ष हुआ? कहाँ गए लोग? सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई।
मेरे रामा इंदर पदवी पाई। ध्रुव आकाश अडल घर किया, सब जुग देखे जाई। संतो चवथे पद नहीं जावे, हो संतो चवथे पद नहीं जावे। सदगुरु शरण में जाके राम राम ही रटना है। सदगुरु के शरण में जाके राम राम रटन करना और बिना सदगुरु के शरण में जाके राम राम रटन करना, इसके लिए महाराज कह रहे हैं। राम राम की काट नहीं हो रही है। राम राम तो और भी लोग ले रहे हैं, हम ही ले रहे हैं, ऐसी कोई थोड़ी बात है। हमारा आधार है सदगुरु। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी महाराज को यहां विराम देता हूं।